यही चीज़ तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि भाई सब लोग इतना वीडियो बना रहे हैं, सबके वीडियोस आ रहे हैं, सब अपना अपना कंटेंट लेके आ रहे हैं एक इस बात पे, लेकिन अभी तक जगत भैया क्यों नहीं बोल रहे हैं? जगत भैया के परिवार को बोला जा रहा है, उनकी इतनी प्यारी लाडली बीबी को बोला जा रहा है, उनकी माँ को टारगेट किया जा रहा है, उनके छोटे भाई बहन सबको टारगेट किया जा रहा है। फिर जगत भैया चुप कैसे हैं? क्योंकि भाई जगत भैया बिजी थे, स्कूल का काम देख रहे थे। और जगत भैया के पास एक ही काम नहीं है, बहुत सारा काम है। वो अलग अलग जगह सोर्स से पैसा कमाते हैं। ये ब्लॉगिंग करके उनका घर नहीं चलता है। अब तो और मीशो का दुकान भी खोल लिए हैं, तो उनके पास सोर्स है बहुत सारा। लेकिन भाई किसी को कितना अगर पोक कीजिएगा तो कब तक बर्दाश्त करेगा? ये जगत भैया बोले, और आज उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। रात में मस्त वो सोए और सुबह एकदम काहे बोले गाइज, एकदम उठे एकदम हाफी लेते हुए और सुबह सुबह का वेलकम किए अपने गाइजों का। तो चलिए क्या क्या बताए और कैसे बताए, किस बारे में बोले, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों जगत भैया बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे। मतलब वीडियो तो आ रहा था, ब्लॉग आ रहा था, बहुत कम आ रहा था, क्योंकि भाई कहीं स्कूल के इसमें, कहीं इंस्टीट्यूट के ओपनिंग में, कहीं सैलून के ओपनिंग में, तो कहीं रिश्तेदारों के घर जगत भैया मतलब घूम रहे थे, लेकिन ब्लॉगिंग नहीं कर रहे थे। क्योंकि अभी क्या है ना कि उनको दूसरा काम दिख रहा है, और ये है मल्टीटास्किंग, ये वर्क करते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल वर्क करने में बिलीव रखते हैं। तभी तो एक साथ इधर घर में बिठाए हुए थे जगत भाभी को, और उधर बैठाए हुए थे जगत दीदी को। एक जगह ये कभी टिक के नहीं रह सकते हैं। हमेशा जीवन में इनको एक से अधिक काम करने की कला इनके अंदर है, जिसको ये हमेशा टाइम टू टाइम दिखाएंगे। और गाइस जो आप लोग को देखना पड़ेगा, जगत भैया जब टाइम टू टाइम दिखाएंगे अपने इस हुनर को, तो आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों पता नहीं वेलकम हुआ है कि नहीं हुआ है, तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा, मैं अपने ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। तो दोस्तों जगत भैया इतने दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे। नॉर्मली कुछ कुछ आ रहा था, लेकिन उतने बढ़िया से नहीं आ रहा था। जो उनका पुराना स्टाइल है, पलंग पे बैठ जाना, एकदम कंबल के नीचे एकदम पलंग के बोर्ड में ऐसे अड़क जाते हैं और एकदम आके एक ब्लॉग छाप के चले जाते हैं। इस दिन का सबको इंतजार था कि भैया अपने उस रूप में क्यों नहीं आ रहे। तो भैया मल्टी टैलेंटेड आदमी हैं, मल्टीपल वर्क करते हैं, और वही अभी भैया का मल्टीपल वर्क चल रहा था। भैया बोल बहुत लंबा लंबा देते हैं, लेकिन जहाँ पे वो दिखा नहीं पाते ना, वो वाला ब्लॉग ही नहीं बनाते, क्योंकि उनको लगता है कि भाई अब हम बोल तो दिए हैं और किए हैं नहीं, तो दिखाएंगे क्या। तो उस वाले ब्लॉग में भैया कह देते हैं कि हम ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाते क्योंकि हम बहुत बिजी थे। तो भैया बहुत दिन से बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रहे थे। उनके आंखों के सामने बहुत सारे वीडियोज आ रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनकी बीवी को इतना टारगेट किया जा रहा था, उनके अम्बाला वाली घर को टारगेट किया जा रहा था, लेकिन वो बोल नहीं रहे थे। लेकिन आज भैया का जो ये था ना, सब्र का बांध, वो टूट चुका, और भैया के सब्र के बांध में आ गया बाढ़। आज भैया जी ने बहुत सारी ऐसी बातें बोली जिसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तरीका तो ये कि भाई आप किसी को अगर सिखा रहे हो, किसी को बढ़ा रहे हो, तो उसको ताने मत दो। लेकिन देखिए ह्यूमन नेचर है भाई, जो कोई यहाँ पे करता है, हर कोई हर किसी से उम्मीद रखता है। भैया जी खुद बोले कि हम लोग भी आज इतने बड़े हुए, तो उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। ऐसा नहीं कि हम और हमारी बीवी मिलकर ही इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिए, लेकिन हम आज उन लोगों को भूलते नहीं हैं। लेकिन अगर कोई मेरा किया हुआ भूल रहा है तो उसकी बहुत बड़ी गलती है। इस चीज़ को मैं भी मानती हूँ, कि वो बिल्कुल सही बोल रहे थे। देखिए कोई यहाँ किसी को पैसा नहीं देगा। आपको हो सकता है थोड़ा बहुत पैसे कोई कभी दे भी दे, आजीवन तो कोई किसी को पैसा नहीं देगा। ये दुनिया का कुछ नियम है। अपने माँ बाप का लोग बोझ उठा सकता है, अपनी बीवी का बोझ उठाता है, लेकिन आज तक
कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, अपनी बहन का बोझ उठाते हुए कभी किसी को नहीं देखे हैं कि वो जीवन भर अपनी बहन का बोझ उठाता है। और अगर बहन का बोझ जीवन भर उठाता है तो कहीं ना कहीं या तो उसकी मजबूरी है या तो फिर कभी मतलब हक है अपने माँ बाप में और वो मजबूर है, इसलिए उसका भाई उठाता है। आज जैसे मैडम आई और अपने एक ब्लॉग में बोली कि मेरे लिए कोई कुछ नहीं किया है, 1 रुपये का नहीं कोई कुछ किया है, कभी किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है। तो जगत भैया ने उनका बहुत अच्छे से जवाब दिया कि हम तुमको तो पैसे छापने का मशीन बना दिए, ATM। बात बिल्कुल सही है। लाख मैडम रोती, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे आके रो रहे हैं, लेकिन कोई उनको देखता नहीं है, स्किप करके आगे बढ़ जाता है। और मैडम क्या कोई सेलिब्रिटी थी या कोई सेलिब्रिटी के खानदान से थी, या मैडम के जैसा किसी और का माँ बाप बचपन में नहीं मरा है? मैडम के साथ जितना कांड हुआ है उससे मतलब क्या ही बोले, उससे बड़ा बड़ा कांड लोगों के साथ हो चुका है, लेकिन फिर भी कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आज अगर जगत भैया तुमको उस लायक बनाए तो इस चीज का तुमको तो कम से कम एहसान भूलना नहीं चाहिए था। तुमको पैसा नहीं दिए, तुमको पैसा छापने की मशीन बना दिए। तो वो बंदा कहीं ना कहीं ये चीज जो बोला बिल्कुल सही बोला, क्योंकि भाई तुमको इतना जब कोई करके दिया उसके बावजूद भी तुम कह रही हो कि हमको कोई कुछ नहीं दिया। तुमको मान लो चलो तुमको कोई 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 1 लाख रुपया ही दे देता, लेकिन तुम सोचो कि तुमको एक यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म दिया, एक फेस वैल्यू जो तुम्हारा बना इनके साथ या इनके वीडियो में रह के, उससे तुम कितने लाख रुपए कमा ली। आज तुम्हारा हर एक सपना पूरा हुआ, तुम्हारा लोन चुका, तुम दुकान खोल ली, आज तुम्हारा परिवार एक लग्जरियस लाइफ जिएगा, तुम्हारा पति कुछ नहीं करता है, तुम्हारे ही बलबूते पे वो आज बहुत कुछ अच्छा करेगा। तो अब इससे ज़्यादा कोई इंसान कोई किसके लिए कोई क्या करता। आज बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो जगत भैया से हेल्प मांगते हैं, लेकिन जगत भैया क्या सबकी हेल्प कर देंगे? नहीं करेंगे। लेकिन तुम्हारी किए तो तुम तो कम से कम इस बात का एहसानमंद रहो, तुम्हें तो इनका शुक्रगुजार होना चाहिए था। लेकिन पता नहीं तुम लोग या तो स्क्रिप्ट करके सारे मिल के कंट्रोवर्सी कर रहे हो। अगर कंट्रोवर्सी कर रहे हो तब तो खैर एक अलग बात है, लेकिन अगर देखा जाए ह्यूमैनिटी के नाते एज ए ह्यूमन बीइंग अगर ऐसा कर रहे हो तो बिल्कुल गलत कर रहे हो। दूसरा चीज जगत भैया ने यह भी बोला कि भाई किसी के भी माँ बाप उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, जीवन भर पैसा नहीं देते हैं। प्रॉपर्टी तो एक अलग चीज़ है कि भाई उसमें तो भाई वो तो खानदानी चलता है, उसके माँ बाप उसको दिए, उसके माँ बाप उसको दिए, लेकिन बाकी एक एज के बाद माँ बाप भी पैसा नहीं देते हैं। तो पैसा कोई नहीं दिया, लेकिन सोचो कि तुम जिस बुरे कंडीशन में थी, जिस खानदान की गिनती तुम आज गिनवा रही हो, जो तुम्हारे खानदान वाले सब जिंदा हो गए आज, जब तुम एक फेस वैल्यू तुम्हारा बना, लोग तुमको जानने लगे, तो तुम्हारे खानदान वाले तुमसे रिश्ता जोड़ रहे हैं। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुमको कोई नहीं जानता था, तो उस समय कहाँ चले गए थे तुम्हारे खानदान वाले? तो यही लोग थे जो तुमको समाज में एक तुम्हारा फेस वैल्यू बनाए। तो बुरे समय में अगर कोई इंसान ये कह देता है कि तुम परेशान मत हो, सब अच्छा होगा, वो पैसे से बड़ा धन होता है। कोई तुमको अपना कीमती समय दे रहा है, वो पैसे से लाख गुना ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है। और इन लोगों ने तो तुमको समय, रिश्ते, इज्जत, हर कुछ दिया, लेकिन शायद तुमको तो हजम नहीं हुआ, और इसीलिए तुम बार बार झगड़े की, बार बार तुम पैर पे गिरी, माफ़ी मांगी और थूक चाटी। तो ये था तुम्हारा मतलब कि ये। दूसरा चीज़ जगत भैया बोले कि भाई जो मेरी बीवी को पसंद नहीं होगा वो हम उसको पसंद नहीं करेंगे। ये बात पहले भी जगत भैया बोले थे, लेकिन फिर इनकी बहन आई थी और ये दोनों एक दूसरे का थूक चाटा चाटी कर लिए थे। तो ये बात पहले का भी है, पुराना हो चुका है ये डायलॉग, लेकिन फिर आया है। अगर जगत भैया सच में अपने इस बात पे वो स्टेबल रहेंगे तो हर मर्द को ये चाहिए, सिर्फ जगत भैया को नहीं, हर मर्द को ये चाहिए कि उसकी बीवी जो अपना सारा दुनिया उसके लिए छोड़ देती है, अपने सारे रिश्ते छोड़ के आती है, तोड़ के आती है, तो पति को भी तो चाहिए कि अपनी बीवी को वो इज्जत दे, प्यार दे। तो उनका ये बात भी मुझे अच्छा लगा, लेकिन फिर जगत भैया हैं दिल फेंक, उन पर भरोसा ज़्यादा तो नहीं किया जा सकता है, क्यों कब अपने स्वार्थ के लिए अपनी बीवी को साइड में कर देंगे और फिर उसके बाद अपना काम कर जाएंगे।
पहले भी ऐसा देखा गया था कि भाई जगत भाभी जगत दीदी को पसंद नहीं करती थी। बहुत बार इस चीज़ को लेके उनका इंटरनली झगड़ा हुआ था, लेकिन जगत भैया तो रुके नहीं थे, वो तो अपने मन का ही कर रहे थे। आज भी उनके पता नहीं किस बात को लेके झगड़े हो रहे हैं इंटरनली, लेकिन जगत भैया तो रुकते नहीं है, वो तो वही करते हैं जो उनके मन में आता है। तो पता नहीं अब आगे आज जो बोले हैं उस पर वो कितना स्टैंड लेंगे, ये तो भगवान जाने। दूसरा चीज़ जगत भैया का ये था कि भाई अब हम किसी की के लिए मदद नहीं करेंगे, पहले हमने बहुत मदद कर लिया। तो जगत भैया आप पहले किसके लिए मदद किए नहीं किए वो तो गॉड नोज, लेकिन हाँ एक बात तो है कि अगर आप एक दूसरे के साथ फिर से मिलते हैं, फिर से अपने रिश्ते बेहतर करते हैं, फिर से एक दूसरे का वो भाई बहन वाला गेम खेलते हैं, फिर ये आते हैं कहने कि हमारी बातें होती थी, सब कुछ ये था वो था, तो लोग बहुत थूकेंगे आप पे। खैर आप लोग को थूक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इतना थुकवा चुके हैं कि अब तो आपको आदत हो गई होगी। तो जगत भैया का ये कुछ स्टेटमेंट आया था और कुछ तो मैं अपने दिमाग से मतलब कि मेरे निकल गया है, लेकिन हाँ जगत भैया का इशारा जो था ना सारा एकदम उनकी लाडली बहन की तरफ था कि अब मैं नहीं किया हूँ तो मैं नहीं करूँगा, अब मुझे नहीं जाना, नहीं किसी से रिश्ते रखना, और अगर कोई बार बार मुझे आके ये पोक करता है तो मैं उसको यही कहूँगा कि अब रुक जाओ, क्योंकि भाई अगर तुम नहीं रुकोगे तो फिर मैं भी बोलना शुरू करूँगा। वैसे जगत भैया जब पहुँचे थे इस बार अम्बाला तो एक चीज़ थोड़ा डिफरेंट देखने के लिए मिला। भौजी एकदम टीका उका लगा के तैयार थी और भैया पे फूलों का बारिश हुआ। फूलों का बारिश वाला तो वीडियो दिखा जिसमें कि फूल भी बहुत कम ही थे। भौजी को पता नहीं कौन ये सजेस्ट किया था, क्योंकि भौजी को नया नया एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मज़ा आता है और भौजी बहुत दिन से भैया नहीं थे तो दुखी महसूस कर रही थी। तो भैया पहुंच गए हैं, भौजी हो गई हैं गदगद और फूलों का बारिश की, लेकिन भौजी प्रणाम नहीं की 5 बार। ये नहीं दिखा हमको वीडियो में। आप लोग को अगर दिखा होगा तो आप लोग हमको बताइएगा, लेकिन भौजी का प्रणाम पाती हमको नहीं दिखा जी। संस्कारी बीवी वाला जो हर बार मिलते हैं भैया तब 5 बार एकदम दबा दबा के जो प्रणाम करती हैं वो चीज़ हमको नहीं दिखा। अब फूलों का बारिश तो दिखा, लेकिन ये नहीं दिखा कि हाँ जाते जाते भैया बोल रहे हैं ठीक है, ये नहीं कि हाँ बीबी इतना फूलों का बारिश की करवाई तो बहुत अच्छे से हक करें, थोड़ा प्यार दिखाएं ना, बस बोले ठीक है चलो चलो जल्दी से हाथ मुंह धोते हैं, खाना वाना खाते हैं। भौजी के सारे अरमान पे भैया हाथ धो दिए। भौजी बहुत प्यार करती हैं, भौजी उनके बिना सांस नहीं लेती हैं, लेकिन एक बात है कि वीडियो में दिखता है भैया प्यार नहीं करते हैं। भैया बस एज ए ATM मशीन समझे भौजी को, कंटेंट लगाओ पैसा पाओ, कंटेंट लगाओ पैसा पाओ, कंटेंट लगाओ पैसा पाओ। और भौजी ठहरी पगलचट, खाली मेसो का ठेला लगा लगा के पैसा छाप छाप के अब भैया को ऐश करवा रही है। तो खैर आज भैया जो बोले अपनी अरे बापड़े के लिए, लेकिन अरे बापड़े ये सब सारे के सारे एक ही ताली के चट्टे बट्टे, फिर आपको 4 दिन बाद इकट्ठे दिखेंगे, चिंता ना मत कीजिए। लेकिन मेरा काम है भाई रिएक्शन देना, मेरा काम है क्या बोले एक ब्लॉगर वो आपको बताना, इसलिए मैं बताने आई थी। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जगत माता को लेकर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। राधे।